अच्छा, हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व कर चुके थे, बैलेंस शीट मैच भी हो गया था, बट एक चीज देखना, जर्नल एंट्री बाकी है। बोला था ना, यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी द जर्नल एंट्री। वैसे आज तक फाइनल अकाउंट में जर्नल एंट्री पूछा नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा पूछा नहीं आज तक। लेकिन क्या है ना कि हम लोग का हमेशा लगता है कि किस्मत हम लोग का खराब है। तो अपने को डाउट आता है कि मान लो 5 नंबर का दे दे, भैया जर्नल एंट्री बता दो। तो एक बार करते हैं ना अपने जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इसका 3 पार्ट में होगा, 3 पार्ट में। एक पार्ट होगा एडजस्टमेंट का, एक पार्ट होगा ट्रेडिंग का, और एक पार्ट होगा पीएल का। मतलब जो जर्नल एंट्री का पार्ट होगा, एक होगा अपना एडजस्टमेंट वाला, ठीक है, और एक पार्ट होगा अपना ट्रेडिंग का, और लास्ट वाला पार्ट होगा अपना पीएल का। तो तुम लोग जर्नल, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग लिखो जर्नल एंट्री, ठीक है, लिखो जर्नल एंट्री लिखो। हम्म, ऐसी मतलब नॉर्मल पर्टिकुलर, हाँ ऐसे पर्टिकुलर, दो ठो अमाउंट अमाउंट अमाउंट, एक रहेगा डेबिट एक रहेगा क्रेडिट। नॉर्मल जो तुम लोग जर्नल एंट्री का परफॉर्म है। एडवांस में कमीशन में, देखो, हाँ प्री रिसीव, कमीशन तुम रिसीव किए हो ना, तो तुम अगर उसको एडवांस इनकम बोलते हैं। हाँ बेसिकली उसके बदले सर्विस तो देना पड़ेगा ना। पहला एंट्री लिखो। हाँ लिखो, एडजस्टमेंट पहले 3 कॉलम में एंट्री बनाओगे, मैं इसका परफॉर्मा बना दे रहा हूँ। ये रहेगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे लिखोगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, इसका रहेगा नंबर 1, ऐसे कर लिखोगे, नंबर 1 नंबर 2, समझ गया ना। अब लिखो, मेरे को ना इसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये जो स्टॉक वाला एंट्री है ना, ये वाला जो स्टॉक वाला एंट्री है, तो अपना ट्रेडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ट्रेडिंग वाला बाद में करेंगे, पहले एडजस्टमेंट एंट्री कर। जैसे ये वाला एंट्री देखो, ये वाला, ये वाला एंट्री याद है, आउटस्टैंडिंग वाला था, ठीक है। इसको अच्छा, एंट्री बनता कैसे मैं तुमको समझा रहा हूँ। ये आउटस्टैंडिंग एंट्री कैसे बनता, देखो ये था ना, लाइट एंड हीटिंग, कितना था, 80 रुपया था, याद है लास्ट सम्स में। और 30 रुपया क्या था, आउटस्टैंडिंग। तो दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 110। पता है एंट्री कैसे बनता है, लाइट एंड हीटिंग अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। लिखो ना एंट्री, लिखो ना, लाइट एंड हीटिंग अकाउंट डेबिट। इसका एंट्री कैसे बनता दिखा रहा हूँ तुमको, लाइट एंड हीटिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, लाइट एंड हीटिंग अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लाइट एंड हीटिंग अकाउंट, लाइट एंड हीटिंग अकाउंट डेबिट, लाइट एंड हीटिंग अकाउंट डेबिट, हाँ, टू आउटस्टैंडिंग 30 30, लिखो टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग लाइट एंड हीटिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग कितना था, 30 ना, तो 30 30, डेबिट में 30 और क्रेडिट में 30, जस्ट आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट आएगा, एडजस्टमेंट अमाउंट आएगा ना, क्या एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हो। अरे रुकने दे बाबा, चार चार जन क्वेश्चन करता है, किसका आंसर दे, समझ गया ना ये। ओके, तो आउटस्टैंडिंग एंट्री हमेशा याद रखना। देखो लाइट एंड हीटिंग क्या है, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ पे दिखेगा, डेबिट में। आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग हमेशा कहाँ दिखेगा, क्रेडिट में। समझ गया ना एंट्री। फिर सुन लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा दोबारा सुनो। लाइट एंड हीटिंग क्या है, खर्चा, खर्चा हमेशा कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। इसलिए देखना पहला एंट्री क्या बना था, लाइट एंड हीटिंग अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी ऑलवेज कहाँ पे शो करते, क्रेडिट में। तो टू आउटस्टैंडिंग लाइट एंड हीटिंग अकाउंट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, ये था अभी ये जो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सेकंड का लिखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, ये एंट्री कैसे हुआ? डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो चाहे कैश एक्सपेंसेस हो चाहे नॉन कैश एक्सपेंसेस हो, है तो खर्चा, और खर्चा हमेशा कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। और डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट कम हो रहा है, तो एसेट जब भी कम होगा क्रेडिट से, एसेट जब भी इंक्रीज होगा डेबिट से, डिक्रीज होगा क्रेडिट से। तो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट कर दिए, एसेट को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट कर दिए, क्योंकि खर्चा हमेशा डेबिट से बढ़ेगा और इनकम हमेशा क्रेडिट से बढ़ेगा। एसेट हमेशा डेबिट से बढ़ेगा और एसेट हमेशा क्रेडिट से कम होगा। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से कम होगा। ये छोटा सा मॉडर्न, इसको तुम लोग देखो, तुम लोग गोल्डन रूल पढ़ के आया होगा, बट आज के टाइम पे गोल्डन रूल नहीं काम करता। आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्निक काम करती। मॉडर्न टेक्निक काम करती नेचर पे। इस पे काम करती है नेचर पे। एक कहावत है, जिसका जो नेचर है वो वैसे ही ग्रो करता है। कोई अगर अल्कोहल पी करके रात में सोता है तो उसका नेचर बन चुका है। जब तक वो 100 ग्राम का दवाई नहीं पिएगा उसको रात में नींद नहीं आएगा। अगर किसी को गाली गलौज करने का आदत पड़ गया तो जब तक उसके मुंह से वो प्यारा प्यारा वर्ड नहीं निकलेगा ना, तो उसको लाइफ लगेगा अधूरा अधूरा हो गया। जिसका जो नेचर है वैसे ही ग्रो करता है। तो आजकल टाइम पे ना अकाउंटेंसी भी वैसे ही काम करती है। क्या बोलती है? अकाउंट का क्या पकड़ लो? नेचर। जैसे एसेट का नेचर क्या है? एसेट का नेचर है डेबिट। क्या है? डेबिट। तो जिसका जो नेचर है वैसे इंक्रीज करेगा। तो एसेट को अगर इंक्रीज करना है तो डेबिट से बढ़ा दो, कम करना है तो डेबिट से कम कर दो। लायबिलिटी का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से कम होगा। एक्सपेंसेस का नेचर क्या है? डेबिट। डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से क्या होगा? कम होगा। लॉसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से कम होगा। समझ रहे हो ना? इनकम का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से कम होगा। तो जिसका जो नेचर है उससे वो बढ़ेगा और उसके अपोजिट से क्या होगा? कम होगा। समझ रहे हो ना? ओके। अब इसका एंट्री देख लो। बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या है आपका? एक्सपेंसेस या लॉस। एक्सपेंसेस या लॉस। तो अब बताओ, एक्सपेंसेस और लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट की वजह से क्या कम होता है? डेटर कम होता है। तो डेटर क्या? एसेट। एसेट जब भी कम होगा क्रेडिट। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। ये भी हो गया, ये हो गया, ये अब ये हो गया। अभी आ जाओ यहाँ पे। अच्छा 70-70, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू इंक्रीज 300। याद करो 250 रुपया पहले था, याद है ना? और 300 रुपया हो गया, तो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 50 रुपया। ठीक है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू बी मेड कितना है? 2%। तो एक बार 50 रुपया हो गया न्यू पीवीडीडी का, और डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है चेक करो? 84 आया था। अच्छा, तो लिखो ना पीएल अकाउंट डेबिट। पीएल अकाउंट डेबिट। सारे खर्चे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल में ना। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू न्यू पीवीडीडी, टू न्यू पीवीडीडी। एग्जाम में ना पूरा लिखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना पूरा। टू न्यू पीवीडीडी, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कर सकते पर लास्ट में वो कॉन्ट्रा एंट्री वाला हिसाब हो जाए, नेट इम्पैक्ट आएगा। कट होके फिर कॉन्ट्रा नेट इम्पैक्ट आएगा। बेटर क्या है ना, थोड़ा सा इजी रखते हैं। इजी वाला क्या हो गया कि खर्चा कहाँ दिखाते हैं? पीएल में दिखाते हैं। सिंपल पीएल अकाउंट डेबिट टू न्यू पीवीडी टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। न्यू पीवीडी में कितना आएगा? 50 रुपया। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में कितना आएगा? 84 आएगा। और दोनों को ऐड करके पीएल के डेबिट में लिख दो। तो न्यू पीवीडी के सामने लिखो ना, न्यू पीवीडी के सामने कितना लिखोगे? 50 रुपया। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में कितना लिखोगे? 84।
दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 134, तो पीएल लिखोगे 134, ये वाला भी हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी वाज परचेस्ड कितना 2000, बट इट वाज डेप्टेड टू द परचेज अकाउंट। तो परचेज बढ़ा हुआ है क्योंकि आपने परचेज में शो कर दिया था, तो परचेज आपका बढ़ा हुआ है तो कम करना पड़ेगा। और आपने एसेट में नहीं दिखाया तो एसेट आपका कम है, तो एसेट में दिखा करके एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। अपने एडजस्टमेंट भी किए थे, परचेज से लेस किए थे और मशीनरी में ऐड किए थे। सुनो सुनो सुनो, मशीनरी क्या है एसेट, एसेट को बढ़ाना है तो एसेट का नेचर क्या है डेबिट, तो कैसे बढ़ेगा डेबिट से बढ़ेगा। तो लिखो ना न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट, न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो परचेज कम करेंगे और मशीन को बढ़ाएंगे। न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज क्यों कम हुआ, देखो परचेज है बेसिकली खर्चा, पर हमने ज्यादा खर्चा दिखा दिया था, तो अब खर्चा को कम करना है ना। तो खर्चा हमेशा बढ़ता है डेबिट से, कम होने के लिए क्रेडिट, इसलिए परचेज आ गया क्रेडिट में। ओके, ये सारा एंट्री हो गया। ओके, और भी कुछ छूट रहा है क्या, एक स्टॉक वाला छूट रहा है तो अपने ट्रेडिंग में इसको कवर कर लेंगे। अब लिखो ट्रेडिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री हो गया ना। अब लिखो क्लोज ट्रेडिंग मतलब वही क्लोजिंग एंट्री, लिखो लिखो क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग एंट्री है ना, ब्रैकेट लिखना क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग एंट्री ब्रैकेट लिखो क्लोजिंग एंट्री। अब लिखो, अब इसको कैसे बनाओगे, देखो सिंपल सा, ट्रेडिंग में ये सब टू साइड में है ना, अरे बोलो ना ट्रेडिंग में कहाँ पे टू साइड में, तो लिखो ना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस। लिखो लिखो लो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस, और लास्ट में क्या था लाइटिंग। देखो ना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस टू लाइटिंग एंड हीटिंग। ओपनिंग स्टॉक में कितना आएगा 4800, परचेज में कितना आएगा नेट परचेज, परचेज में कितना आएगा नेट परचेज, तो नेट परचेज कितना है 1800, 18800। वेजेस में कितना आएगा 15000, और ये कितना आएगा 110। हमेशा आप आउटर कॉलम लेंगे, हेलो हमेशा क्या लेंगे आउटर कॉलम, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक में लिखेगा 4800, परचेज लिखिएगा 8800, वेजेस लिखिएगा 15000, ठीक है, लाइटिंग और हीटिंग लिखिएगा 110, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तभी तो ट्रेडिंग में बाई सेल्स आएगा और बाई क्लोजिंग आएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा सेल्स में ये वाला अमाउंट लिखिएगा और क्लोजिंग स्टॉक में ये वाला अमाउंट। जब भी क्लोजिंग एंट्री पास कीजिएगा आउटर कॉलम पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो आपका आउटर कॉलम आएगा ये वाला अमाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना, हो गया। तो चलो अब जीपी वाला एंट्री नहीं पास करोगे पास करोगे ना, लिखो तो यहाँ पे क्या है ट्रेडिंग में क्या है 2 GP ना, लिखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 13560 रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमाउंट होगा 13560 रुपए, ठीक है। अब आते पी, लिखो पीएल एंट्री, पीएल एंट्री ब्रैकेट में क्लोजिंग,
पीएल एंट्री ब्रैकेट में क्लोजिंग। देखो ऐसे तो कभी पूछा है नहीं, बट मे भी पूछ ले, ठीक है। पीएल ब्रैकेट करेगा क्लोजिंग। अब पीएल में देखना सारा खर्चा दिखा दो। पीएल अकाउंट डेबिट, सुनो सुनो सुनो, पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू रेंट, टू इंश्योरेंस, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू बैड डेप्ट, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डेप्रिसिएशन, टू न्यू पीवीडी, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ऐसा आ जाएगा। एक बार में ऐड करके नेट लिख देना है, समझ गया ना। लिखो पीएल अकाउंट डेबिट, लिखो ना, मैं बोल रहा हूँ, पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी, पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू रेंट, टू इंश्योरेंस, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू बैड डेप्ट अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड। आएगा क्या डिस्काउंट अलाउड? आएगा तो अच्छा। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फर्नीचर। फिर आएगा टू न्यू पीवीडी, फिर लिख दीजिएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, समझ गए ना। सबका आउटर कॉलम लिखिएगा, सबका आउटर कॉलम, सबका आउटर कॉलम रहेगा, लिख करके ऐड कर दीजिएगा। सबका आउटर कॉलम सैलरी, सबका आउटर कॉलम रहेगा, ठीक है, आउटर कॉलम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ऐड करके लिख लो। अब ये दो एंट्री बाकी है ना, इसको कैसे लिखोगे? ओल्ड पीवीडी, ओल्ड पीवीडी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट, दोनों को ऐड करके पीएल में डाल देना। देखो ना, ओल्ड पीवीडी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, इन दोनों को डेबिट कर दो, इसको डेबिट कर दो, लिख दो टू पीएल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पीवीडी में 250, डिस्काउंट रिसीव्ड में 370, और दोनों को ऐड करके जो आएगा वो पीएल अकाउंट में दिखा देना। 620 आ रहा है, 620। तुम लोग ईडी का चैप्टर 1 रेडी करो। कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना। इस वीक में ईडी का चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, और भूलो मत अभी पीपीएम भी खत्म होने वाला है। पीपीएम का वाला थ्योरी बाकी है ना, बस चैप्टर 2 पार्ट है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2। मैनेजमेंट वाला पहले तुम ईडी का तैयारी करो, और ईडी का तैयारी करो, और अभी देखो इस वीक में तुम लोग का सारा बुक्स का सब कुछ खेला खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ, हमारा जो अभी दुर्गा पूजा स्टार्ट होगा, दुर्गा पूजा के बाद ना, दुर्गा पूजा के बाद कलकत्ता में एक अलग माहौल क्रिएट हो, ऐसा माहौल क्रिएट होगा, पढ़ने का मन सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, पढ़ाने का ही मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि तू हमारा पढ़ने मन नहीं करता, घर से निकलते ना वो रविंद्र भारती गीत निकलता है मेरे कान पे, आज सुनाई पड़ता है, लग रहा है चलो घूमने चलो अब। अरे यहाँ पे बहुत चलता है बगल में, हाँ थोड़ा बहुत। तो वो सब बहुत भयंकर इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और दिक्कत क्या होगा ना, दुर्गा पूजा के बाद कब दिवाली आएगी, कब छठ पूजा आएगा, और कब क्रिसमस आ जाएगा पता ही नहीं चलता है। हाँ, और कब तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाए इंटरनल का ये भी नहीं पता चलेगा। तो इस दौरान ना अपने को बड़ा डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी यूट्यूब पे मेरा क्लासेस कम अपलोड हो रहा है, बट अभी हम लोग इस वीक से निरंतर, क्योंकि हम लोग अभी बुक्स देखो पढ़ा के क्या करेंगे जब बुक्स नहीं देंगे। तो बहुत सारा बच्चा लोग मैसेज किया सर बुक्स दे दीजिए फिर आप क्लासेस अपलोड करिए। हम लोग बुक्स के इस वीक में सारा बुक्स हम लोग दे देंगे सब पीडीएफ वगैरह। तो नेक्स्ट वीक से
कंटिन्यू क्लासेस चलेगा। और ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा, जैसे दुर्गा पूजा आपका चालू हो गया, नॉर्मली देखो आज के टाइम पे पंचमी से लोग घूमना भयंकर स्टार्ट कर देते, पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, है ना। अरे हम जा ही नहीं रहा 2 साल से, हम जा ही रहा, ठीक है ना। तो अपने एटलीस्ट कोशिश करेंगे ना चतुर्थी तक, तृतीया और चतुर्थी, वैसे घूमने वाले तो तृतीया द्वितीया से घूमना स्टार्ट करते हैं, है ना। बट कोशिश करना चतुर्थी तक क्लास करेंगे अपने लोग, कोशिश करके। सप्तमी बस वही बात है, नहीं आप बहुत जाम होता है, बहुत जाम होता है। तो तुम लोग सुनो ना, तुम लोग दुर्गा पूजा के पहले एटलीस्ट पीपीएम का 2 चैप्टर का एग्जाम दे दो, अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंसी का 2 चैप्टर का एग्जाम दे दो, अकाउंटेंसी का, और ईडी का 2 चैप्टर का एग्जाम दे दो, और इको का 2 चैप्टर का एग्जाम दे दो। तो एटलीस्ट क्या रहेगा ना, तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा तैयार होते चला जाएगा। क्योंकि कब नोटिफिकेशन सीयू का, देखो सीयू को भी नहीं पता उसको कब नींद खुलता है, कभी भी सो कर उठ जाएगा अब बोलेगा एग्जाम दो तुम लोग। उसको भी एक्चुअली, उसको भी आइडिया नहीं है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है ना, उसको भी आइडिया नहीं है वो कब क्या डिसीजन लेगा। बोलना नहीं चाहिए, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है उनके साथ। तो कुछ भरोसा नहीं है उनका, कब वो सोकर उठ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। चलो ये वाला एंट्री लिखते हैं, ये वाला एंट्री लिखते हैं। अब ये वाला एंट्री बताओ कोई, नेट प्रॉफिट का एंट्री बताओ। अरे को नेट प्रॉफिट का एंट्री बताओ। अच्छा ये लिख लिया ना, ओल्ड पीवीडी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, लिख लिया ना। चलो बढ़िया। अब इसका बताओ, नेट प्रॉफिट का एंट्री किस बताएगा। सही बोला, सही बोला, तो ठीक ही बोला। एक्चुअली वो मारा है कॉन्ट्रा एंट्री, डायरेक्टली कॉन्ट्रा एंट्री मारा है। अच्छा, अच्छा। समझ गया। देखो इस नेट, इसको समझाने का तरीका क्या है, ये नेट प्रॉफिट को तुम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हो। सुनो ना, नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हो, बैलेंस शीट। अब सुनो ये पीएल है, अरे सुनो ना, सुनो ये पीएल है, इस पीएल में क्या है, नेट प्रॉफिट, और ये क्या है, लायबिलिटी, है ना। तो अपने क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को उठाएंगे और कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब कैपिटल में ऐड करोगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल का नेचर क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा क्रेडिट से बढ़ेगा, इसका मतलब टू कैपिटल। और पीएल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है नेट प्रॉफिट, उसको तुम उठा करके कहीं और ट्रांसफर कर रहे हो तो पीएल तो कम हो रहा है, प्रॉफिट तो कम हो रहा है। तो प्रॉफिट का नेचर क्या है, क्रेडिट, प्रॉफिट का नेचर क्या है, क्रेडिट। बट तुम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, तो प्रॉफिट अगर ट्रांसफर करोगे तो भैया बैंक बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है। सोचो ना, प्रॉफिट को मारो गोली, तुम्हारा बैंक बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, तो जब तुम्हारा बैंक बैलेंस ट्रांसफर होगा तो तुम्हारा बैंक कम होगा कि नहीं, कम होगा, कम होगा ना। वैसे ही पीएल से तुम नेट प्रॉफिट हटा करके कैपिटल में ऐड कर रहे हो, तो कैपिटल तो बढ़ेगा और प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट का नेचर क्या है, बोलो ना, प्रॉफिट का नेचर क्या है, क्रेडिट। अरे इनकम है ना भाई, इसका नेचर क्या है, क्रेडिट। ये क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से कम होगा। तो अगर नेट प्रॉफिट को उठा करके ट्रांसफर कर रहे हैं तो पीएल तो कम हो रहा है ना, समझ गया ना। और कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल में। तो जिसके पास आ रहा है वो तो बढ़ेगा, और जिसके पास से हट रहा है वो तो कम होगा। तो नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेबिट, और कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझ पा रहा है ना लॉजिक, गोल्डन रूल। आगे चल के ना गोल्डन भूल जाएगा तुम लोग, तुमको ऐसे समझना पड़ेगा कि कैपिटल में डाल रहे हो तो कैपिटल बढ़ रहा है, और कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से क्या होगा, बढ़ेगा, तो टू कैपिटल। और आपने नेट प्रॉफिट हटा करके ट्रांसफर कर दिया तो पीएल तो कम हो गया, प्रॉफिट तो कम हो गया। अब प्रॉफिट को कम करने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या लिखे हो यहाँ पे, क्या लिखे हो, नेट प्रॉफिट लिखे हो क्या, स्लैश लिखना पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट स्लैश पीएल अकाउंट। एक्चुअल में रियल एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक्चुअल रियल एंट्री होता है।
पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट कट करके तुम लोग पीएल लिखना, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना था 84 है ना, कितना था, सॉरी 10,083 हो गया ना एंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये लो क्वेश्चन 3। अच्छा सुनो ना, आज हम लोग क्वेश्चन 3 अच्छे से कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखो, ऐसे तो तुम्हारा 10 क्वेश्चन है, अब 10 क्वेश्चन कराएंगे तो और टाइम लग जाएगा। अपने क्या करेंगे, एंट्री अब समझेंगे, क्योंकि तुमको परफॉर्मेंस समझ में आ गया, एडजस्टमेंट होगा ना, एडजस्टमेंट एंट्री अब समझेंगे अपने। अगर तुम लोग बोलेगा तो 2-3 सम्स मैं और करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब कोशिश करेंगे कि एडजस्टमेंट समझने का, ठीक है। तो हाँ, 4 नंबर होमवर्क रहेगा ना, 4 नंबर होमवर्क रहेगा। हाँ नंबर आधा है। ये कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, मैं बुक से बता देता हूँ। हम क्या करेंगे ना, इसका फोटो भेज देंगे क्वेश्चन का, तुम लोग लिख लेना। आज तुम्हें बुक्स लाया नहीं हो यार। हाँ अच्छा देखता हूँ। क्वेश्चन 3 आ जाओ। अरे रुक रहा ना। अच्छा ये वाला एंट्री समझ तुम लोग, नेट प्रॉफिट वाला, कि प्रॉफिट कम हो रहा है तो प्रॉफिट का नेचर है क्रेडिट, कम होने से डेबिट, तो पीएल अकाउंट डेबिट, और कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल में, तो कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो बढ़ेगा क्रेडिट से, तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द, हाँ बाबू, ये वाला, हाँ हाँ फाउंडेशन सर। तुम लोग को जो मैं सम्स दिया ऐसे ही सीए फाउंडेशन इंटर लेवल का मिला करके दिया हूँ, टेंशन ना लो तुम्हारा। देख अभी क्या है ना, बार बार अपने बारे में बोलना ठीक नहीं होता, थोड़ा सा मैं उलझ जाता हूँ दूसरा चीज़ों में ना, इससे थोड़ा सा फोकस कम कर पाता हूँ, वरना तुम्हारे जो सीनियर यहाँ से पढ़ के गए, जैसे उन लोग, उनका भाई वही लोग जो पढ़ के गया ना, बिलीव नहीं करेगा ना, टैक्सेशन इंटर लेवल का टैक्स पढ़ाया हूँ, कॉस्ट इंटर लेवल पढ़ाया हूँ, अकाउंटेंसी कॉर्पोरेट सब इंटर लेवल पढ़ाया हूँ। फिर यही बच्चा जब इंटर करता है, चाहे सीए में इंटर करे या सीए इंटर करे या एग्जीक्यूटिव करे, ठीक है, फिर वो बोलता है ना सर आपसे पढ़ करके एक चीज बेनिफिट हुआ, हम लोग का बेस होता है ना वो तगड़ा हो गया, तो फिर वो पढ़ाई आसान लगती है। सीए टफ नहीं है, तुम्हारा बेस, बेस तुम्हारा हिला हुआ है। हाँ तुम्हारा बेस तो पूरा हिला हुआ है, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन, मेरे पापा का नाम तो नहीं है डिप्रिसिएशन, तुमको तो पता ही नहीं है, तुम्हारा बेस ही नहीं पता है, तो तुमको सब कुछ प्रॉब्लम होगा। एक लड़की आती है, सिस्टर है तनु बोल करके, एक्चुअली स्टूडेंट आई थी, स्टूडेंट बन करके, अभी वो सिस्टर हो गई मेरी, तो राखियों की बनती है। वो लोग मेरे से पहले का पुराना जो सिलेबस था, जो पुराना अभी तो सीसीएफ चल रहा है ना, इसके पहले का जो सिलेबस था वो सीबीसीएस था, तो उसमें ना सेमेस्टर 1 में लॉ था, कौन सा लॉ था, सीए फाउंडेशन वाला, और सेमेस्टर 2 में लॉ था कंपनी का। तो इंटर का जो लॉ था, इंटर लेवल में जो लॉ पढ़ते वो सेमेस्टर 2 में था, ठीक है, और जो फाउंडेशन लेवल में लॉ पढ़ते हैं वो किस में था, सेम 1 में था। दोनों को मस्त मैंने पढ़ा दिया, पूरा लॉ लिखवा दिया बोल बोल कर, ठीक है। वो लोग जब फाउंडेशन में वो लोग 400 में 350 मार्क्स लेकर आए, सी में फाउंडेशन। इंटर में एक बार में उन लोग का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यार एक बार में, बेस तगड़ा था, निकल गया वो लोग। तो तुम लोग भी ना, अगर अच्छे से, लोग बोलते हैं ना ग्रेजुएशन में कुछ नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ ग्रेजुएशन में कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए है ना जो कुछ नहीं जानता है, ग्रेजुएशन में तो बोलता कुछ नहीं, बोला हाँ कुछ नहीं है, सही बात है, कि फिर मैं लड़ूंगा नहीं उससे ना। अगर बोलता है ग्रेजुएशन कुछ नहीं, बोला हाँ बेटा कुछ नहीं है, तो पास हो जा। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है, उसके लिए बहुत कुछ है जो ग्रेजुएशन से निचोड़ना चाहता है। आप ग्रेजुएशन को ढंग से पढ़िए ना, एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो पढ़ने का डिसिप्लिन तो बनेगा, आपका बेस मजबूत होगा, फिर आप इसको बेस बना करके अदर कोर्सेज कीजिए। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्टेड द बुक्स ऑफ गोविंद, you are required to prepare a trading PL account loss for the year ended 31st March 2024, balance it as on date after making the necessary adjustment। चलो इसको सॉल्व करते हैं, एक बार इसको पहचानते हैं, हेलो इसको पहचानते हैं। कैपिटल लायबिलिटी में, ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। प्लांट और मशीनरी कहाँ जाएगा, एसेट में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या है, परचेज रिटर्न, तो कहाँ पाएगा, ट्रेडिंग में आएगा।
सैलरी कहाँ आएगा? पीएल में आएगा। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ आएगा? पीएल में। चलो बहुत बढ़िया। फर्नीचर कहाँ आएगा? एसेट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मतलब क्या? डिस्काउंट अलाउड है, और डिस्काउंट अलाउड कहाँ आता है? पीएल में, पीएल का डेबिट में। वेरी गुड। डेटर कहाँ पे आएगा? एसेट। लोन टू श्री कृष्णा, श्री कृष्णा को लोन दिया है, देख रहे हो नाम किसको दिया है? इनको लोन दिया, बाप रे। लोन टू श्री कृष्णा, तो इसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस, ये होता है एसेट। अगर मैं किसी को लोन दिया हूं तो उससे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, और हर चीज, हर एक चीज जिससे आपको पैसा मिलता है वो क्या होता है? एसेट होता है। तो ये होता है लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये आपका एसेट होता है, ठीक है। कैश एट बैंक क्या है? एसेट। बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी। सेल्स कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। वेजेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। क्रेडिटर कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीएल। इंश्योरेंस पीएल। गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग, गैस एंड फ्यूल कहाँ पर आता है? अरे पता ना, बहुत सारा मशीन्स होती है ना, जो बहुत सारे मतलब होता है ना, गैस गैस एंड फ्यूल से चलती है, ठीक है। ट्रेडिंग। बैड डेब्ट कहाँ आएगा? पीएल। ऑफिस रेंट, फ्रेट, ट्रेडिंग। लूज एंड टूल्स एसेट। लूज एंड टूल मैं बता रहा हूँ आज। लूज एंड टूल्स क्या होता है? जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, तो नट बोल्ट ये सब का जो होता है ना, नट बोल्ट या मशीन को खोलने के लिए जो औजार लगता है, इंस्ट्रूमेंट लगता है, वो सब क्या होते हैं? लूज एंड टूल्स होते हैं, वो एसेट होते हैं। फैक्ट्री एंड लाइटिंग ट्रेडिंग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीएल ना, वो तो ओल्ड हो गया, तो ओल्ड पीएल। इंटरेस्ट ऑन लोन टू श्री कृष्णा पीएल। अरे श्री कृष्णा को लोन दिए थे, उससे हर महीने क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है, तो इनकम है ना भाई, तो पीएल। कैश इन हैंड क्या है? एसेट, ठीक है। अब आते इसका एडजस्टमेंट। मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में आएगा, क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड में। तो क्रेडिट में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, क्रेडिट क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड में। समझ गया ना? ओके। अ न्यू मशीन वाज इंस्टॉल्ड, सुजल तो तुम्हारा डाउट था ना उस दिन, कहाँ गए? आपका डाउट था ना, आज देख लो। न्यू मशीन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग रुपीज 15,400। बोल रहा है एक नया मशीन परचेज किया था साल भर में, साल भर के भीतर में 15,400। बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। एज नो पेमेंट वाज मेड, मतलब उधारी भी खरीदा था भाई, आपने एक मशीन खरीदा, उसका पेमेंट नहीं किया, इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो ये जो मशीन खरीदा है ये तो उधारी पे खरीदा है, क्रेडिट परचेज बोलते हैं। तो क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर क्या बढ़ता है? क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और सेकंड चीज बोल रहा है ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब आपने मशीन लाया उधारी पे, तो ना आपने एसेट दिखाया और ना आपने क्रेडिटर दिखाया। समझ गया? आपने एक मशीन खरीदा, उधारी पे खरीदा, बिकॉज पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया मतलब उधारी पे खरीदा है। जब उधारी पे खरीदे हो तो क्रेडिटर तो बढ़ाया ही नहीं। अब मशीन खरीदे हो तो एसेट नहीं बढ़ाए हो, दो काम करना पड़ेगा। एसेट में मशीन को ऐड करोगे और क्रेडिटर को भी बढ़ाओगे। कितने अमाउंट से? 15,400। तो 15,400 से ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये मशीन में ऐड करेंगे, और क्रेडिटर में भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा एक्स्ट्रा देखो क्या बोला, ये जो जिग जैग बोल रहा हूँ, वेजेस रुपीज 1100 पेड फॉर इट इरेक्शन हैव बीन डेबिटेड टू द वेजेज अकाउंट। जब मशीन आती है ना, तो मशीन को फिट करने में खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड इरेक्शन, है ना, फिटिंग कॉस्ट बोलते हैं उसको। तो आपने एक इंजीनियर को पकड़ा, उससे फिटिंग करवाया, फिटिंग करवाया, तो आपने क्या किया? इसको वेजेज में दिखा दिया। भाई आपको पता है ना, जब तक मशीन रेडी टू यूज नहीं हो जाता, तब तक जितना भी खर्चा होगा किसका पार्ट होगा? मशीन का पार्ट होगा। तो ये 1,100 रुपया वेजेस नहीं है, ये 1,100 किसका पार्ट है? मशीन का पार्ट है। बिकॉज मशीन को फिट करने में जो खर्चा आया है वो भी मशीन का खर्चा है। एक बार मशीन रेडी हो गया, अब जो खर्चा होगा वो पीएल का खर्चा होगा। लेकिन जब तक मशीन रेडी नहीं होता, तब तक जो भी खर्चा होगा मशीन के ऊपर या मशीन के लिए, वो सारा का सारा खर्चा कहाँ पे ऐड करेंगे? पीएल कहाँ पे ऐड करेंगे? मशीन में ऐड करेंगे।
तो 1100 रुपया क्या करेंगे, मशीन में ऐड करेंगे, और वेजेस में तुमने ऐड किया था तो वेजेस से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो वेजेस से 1100 लेस करेंगे और मशीन में 1100 ऐड करेंगे। भूलो मत, मशीन में दो अमाउंट ऐड हो रहा है। एक अमाउंट ऐड हो रहा है 15,400 और एक अमाउंट हो रहा है 1100। तो तुम्हारा मशीन अमाउंट है कितना, मशीन का अमाउंट है कितना, ये है ना, अरे यही तो मशीन है ना। तो मशीन में सुनो, मशीन में 15,400 ऐड करोगे प्लस 1100 ऐड करोगे, कितना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, पूरा 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 बताओ ना। 1,15,500। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना तुम लोग, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा। अब इसी के ऊपर क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है, 33.33%। इसका क्या कर दोगे, इसका कर दोगे 33.33%, कितना आ जाएगा, 38,000, 38,500 आएगा। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, समझ गया ना। नेक्स्ट आ जाओ, फर्नीचर पे 10% है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे 5% है। ओके, लूज टूल्स वेयर वैल्यूड 1760 ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च। 31 मार्च 24 को लूज टूल का वैल्यू कितना हो गया, 1760 रुपया, 1760। एक चीज देखो ना, लूज टूल का वैल्यू कितना था, 2200। तो ये वैल्यू था तुम्हारा 1 अप्रैल को, और 31 मार्च को वैल्यू कितना हो गया, 1760 रुपये। तो जो बीच का है वो क्या हो गया, डेप्रीशिएशन। तो बीच कितना आ रहा है, बीच का अमाउंट कितना आ रहा है, 440। समझ गया ना। ओपनिंग वैल्यू कितना था, 2200, क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 1760 रुपया। तो जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रीशिएशन। ठीक है। सन्ड्री डेटर 660 रुपया आर बैड, मतलब फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट। अपने को लग रहा था कि बैड डेप्ट नहीं होगा, बस बाद में पता चला कि 660 रुपया नहीं मिलेगा। तो जो बाद में पता चलता है वो कहाँ दिखाते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो ये 660 रुपया अपने क्या करेंगे, बैड डेप्ट में ऐड कर देंगे और डेटर से माइनस कर देंगे। ठीक है, शुड बी रिटर्न ऑफ। तो क्या करेंगे, बैड डेप्ट में ऐड करेंगे और डेटर से माइनस करेंगे। ठीक है ना। ओके, मेंटेन अ प्रोविजन 5% ऑन सन्ड्री डेटर फॉर द डाउटफुल डेट। तो डेटर है ना, इसे डेटर से पहले माइनस करोगे फर्दर बैड डेप्ट, फिर माइनस करोगे न्यू पीवीडीडी। और अगर अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रहेगा तो सबसे लास्ट में माइनस होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बोले ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सबसे लास्ट में माइनस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ चीज। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है ना, एक काम करो, ये जी नंबर एंट्री छोड़ करके पूरा एंट्री सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो करेगा या मैं भी करूँ? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, घर से करके लाओगे तुम लोग? हाँ, घर से कर। आंसर तो बुक। अच्छा सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, इसका एंट्री मैं समझा दे रहा हूँ, तुम लोग घर पे ट्राई करना, नहीं होगा तो कल मैं सॉल्व करा दूंगा। क्या है बता दे रहा हूँ, सुनो पहले, सुनो सुनो सुनो, इसका एंट्री क्या होगा, ये जी नंबर का एंट्री क्या होगा समझा दे रहा हूँ। जी नंबर का एंट्री, सुनो ना, जी नंबर का एंट्री क्या होगा, हेलो, जी नंबर का एंट्री कैसे होगा, क्या बोला, आफ्टर चार्ज। सुन ला सुजल, कमीशन दो टाइप का होता है। ये जो कमीशन पेबल होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब बोलेगा बिफोर चार्जिंग, जब बोलता बिफोर चार्जिंग तो सिंपली क्या करना, ये आपका ट्रेडिंग पीएल है, सुनो मैं ध्यान से बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पीएल अकाउंट है। यहाँ पे अपने क्या लिखते हैं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं ना।
तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है, ये बाई आपका अदर इनकम। हेलो, सही बोल रहा हूँ ना? ये आपका क्या, अदर इनकम। अपने क्या करते, इन दोनों को ऐड करते, ऐड करके अमाउंट यहाँ आता है ना? ओके। फिर यहाँ पे अपना क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट को अपने यहाँ पे लिखते हैं, है ना? इस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे। अब इस वाले अमाउंट से, ये वाले अमाउंट से ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना? जो टोटल अमाउंट आया, ये जो टोटल अमाउंट आया, इस टोटल अमाउंट से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जो माइनस करके आएगा, अगर कमीशन दिया 10%, मान लो माइनस करके आया 1000 रुपया, मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं ये था 20,000 रुपया, ये कितना था, 20,000 रुपया, और ये कितना है, मान लेते हैं 19,000। तो 20,000 में से 19,000 क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना आएगा, 1000 रुपया। 1000 का 1000 रुपया है ना, अब मान लो कमीशन दिया और 10%, तो 1000 का क्या कर देंगे, 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो लिख देंगे अपने पीएल में, लिख देंगे डेबिट साइड में, टू कमीशन पेबल, टू मैनेजरियल कमीशन पेबल 1000 रुपया। और पेबल है ना, तो पे करना बाकी है, पेबल मतलब पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी है। अरे पेबल मतलब क्या है, पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में दिखाएंगे अपना, लाइबिलिटी साइड में मैनेजरियल कमीशन बोल करके 1000 रुपया। ठीक है ना, 1000 रुपया। ओके, अब अगर ये आफ्टर चार्जिंग होता, ये जो था ये बिफोर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट था, ये किसका कॉन्सेप्ट था, बिफोर चार्जिंग का, कि जो भी अमाउंट यहाँ पे आया उसमें से खर्चा को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद मान लो आया 1000 रुपया, 1000 का 10% कर दोगे 100 रुपया, तो पीएल में आएगा डेबिट साइड में 100 रुपया, और लायबिलिटी साइड में आएगा 100 रुपया, और हेडिंग क्या होगा, मैनेजरियल कमीशन पेबल, या जस्ट कमीशन पेबल भी चलेगा। ये कॉन्सेप्ट किसका था, बिफोर। मान लेते हैं अभी आता आफ्टर का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिफोर है, बिफोर का। अब मान लो अगर ये आफ्टर का आता है, आफ्टर, ठीक है ना, ये आपका पीएल अकाउंट है, ये आपका पीएल अकाउंट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई क्या लिखेंगे, अदर इनकम। अब दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो भी टोटल आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना, माइनस क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही ना, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद सपोज आया 1000 रुपया, माइनस करने के बाद सपोज कितना आया, 1000 रुपया। अब आपको बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया हुआ है, देखो ना यहाँ पे परसेंटेज क्या दिया हुआ, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 10/110 कर देंगे, क्या कर देंगे, 10/110 करेंगे, कितना आएगा बोलो तो एक बार, 1000 का 10/110 कर, 90 रुपया, 91 पकड़ लो, 91 आ रहा है क्या, 91 का रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये हो गया 91 रुपीज। एडजस्टमेंट वही होगा, पीएल के डेबिट साइड में मैनेजरियल कमीशन पेबल, बाबू तो मैनेजरियल कमीशन हो गया ना, नहीं पेबल आएगा तुम्हारा लायबिलिटी साइड में, क्या चीज, जो अभी पे नहीं किए हो, ये हम लोग पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद पे करते हैं, तो जब तक अकाउंटिंग नहीं कंप्लीट होगा तब तक नेट प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, तो एक बार नेट प्रॉफिट निकाल के बाद में पे करते हैं। तो अपने क्या लिखेंगे, टू मैनेजरियल कमीशन पेबल, पीएल के डेबिट साइड में, बिकॉज खर्चा है ना, कमीशन देना क्या है, खर्चा है, तो पीएल के डेबिट साइड में आएगा, और लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, मैनेजरियल कमीशन पेबल 91 ये जो कॉन्सेप्ट था किसका था, आफ्टर। ठीक है, तुम लोग इसका फोटो ले लो, तो इसका फोटो ले लो, और जो लोग लाइव पढ़ रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सॉल्व करोगे, और कल आके मैं चेक करता हूँ तुम्हारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, इसका फोटो ले लो, साइन, कोई दिक्कत, अपने भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ठीक है, अब अपने लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, कल 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 का टारगेट है 3 क्वेश्चन,
कल का टारगेट 3 क्वेश्चन, फिर कितना हो जाएगा अपना 6 क्वेश्चन हो जाएगा, कितना 10 क्वेश्चन टोटल, 10 क्वेश्चन है ना, फिर 4 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लेंगे। रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न होता, और रिटर्न इनवर्ड होता आपका सेल्स रिटर्न। हो गया ये चीज कंप्लीट हुआ ना? क्योंकि देखो अभी फाइनल अकाउंट, अभी डेप्रिसिएशन कंप्लीट हुआ, फाइनल अकाउंट कंप्लीट होगा, इसके बाद अपने चालू करेंगे कौन सा, एनपीओ, अरे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो खत्म करने के बाद फिर सिंगल एंट्री, और फिर खत्म करेंगे अपना क्या था, सेल्फ बैलेंसिंग। तो अपना पता क्या हो जाएगा, 45 प्लस 10 कितना हो गया, 55, और पीवीडी कर लेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन के साथ पीवीडी ऑप्शन में आता है, तो आपका 75 में 55 नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 नंबर का थ्योरी भी आता है, तो थ्योरी तो एग्जाम के पहले पढ़ा दूंगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अच्छा, इस एडजस्टमेंट को एक बार गौर से देख लो, एडजस्टमेंट कोई डाउट है क्या एडजस्टमेंट में, इस एडजस्टमेंट को देख लो। तुम्हारा असली पढ़ाई चालू होगा सेम 2, सेम 2 से सब्जेक्ट पूरा नया हो जाएगा। कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा क्या 11 12 से मैच हो रहा है, सेम 2 से पूरा अलग हो जाएगा। क्या कॉस्ट पढ़ा था ना, मटेरियल पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट पढ़ा था, डिटेल पढ़ा था या बेसिक पढ़ा था, और डिटेल पढ़ा था, क्योंकि मटेरियल जब मैं पढ़ाता हूँ ना कम से कम 22 23 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जाकर कम। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है, बन गया, बहुत बढ़िया। कल अच्छा इसका तो मिसिंग है ना आंसर, सुनो ना इसका आंसर, इसका देखो ना मिसिंग है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसको देख करके थोड़ा फिलअप करके फिर अपने डिस्कस करते हैं। तो अपने अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन आगे करते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल, मिलते हैं अपने लोग 2 क्लास में, हेलो, 2 मैक्सिमम 2 क्लास में इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, 2 या 3 क्लास को खत्म करते, इस वीक में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट चालू करने का मतलब हफ्ता भर, क्योंकि टाइम तो लगता है फाइनल अकाउंट में। अच्छा ओके नीतीश।